अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़रमाइश पर सामान का जो हज की तैयारी का सामान है उसका सेकंड पार्ट लेकर के हाज़िर हुई हूँ। देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की हैं आप लोगों के लिए, जो रह गई थी उनकी मैंने बनाई है। ये बिस्किट्स और केक वग़ैरह हैं जो आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। ये टी पैक्स हैं जो आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। चाय वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। वो सुबह नाश्ते में तो गवर्नमेंट के लोगों को, जो गवर्नमेंट की तरफ से हज के लिए जा रहे हैं, उनको मिलेगी, लेकिन आप भी लेकर के जाएँ। ये है सॉकेट, जो कि आपको चार्जर वग़ैरह लगाने के काम आएगा। वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर जो है वो ज़्यादातर इसी टाइप का सॉकेट हम यूज़ कर सकते हैं, जो हाँ आम तौर पे हमारे यहाँ जो यूज़ होता है गोल डंडियों वाला, वो यहाँ वहाँ पर आपको काम नहीं आएगा। लिहाज़ा आप इस तरह के प्लग वाला जो है वो सॉकेट लेकर जाइए। देखें, ये आम सी नॉर्मल डंडियाँ होती हैं जो कि हमारे आम ये जो इस्तेमाल होते हैं प्लग उसमें होती हैं, लेकिन आपको वहाँ पर जो काम आएँगी वो सॉकेट मैं आपको बता रही हूँ इस तरह का। ये आप ज़रूर लेकर के जाएँ, वरना आप वहाँ पे परेशान हो जाएँगे, ठीक है? दूसरी, ये देखें, ये पेन और एक छोटी-सी डायरी या कोई नोटबुक आप ज़रूर लेके जाएँ। यहाँ से जो चीज़ें आपको नोट करनी हो आप इसमें नोट करके जाएँ। इसके अलावा वहाँ पर भी आप खुद अपने लिए जो चीज़ आपको लिखनी हो वो आप इसमें नोट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की हो वो आप ज़रूर लेकर जाएँ, ये आपको बहुत काम आएगी। छोटी नोटबुक हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक ट्यूब ले जाएँ, पॉलीफैक्स या फिर किसी भी किस्म की ऐसी ट्यूब जो कि आपको कुछ अल्लाह ना करे चोट-वोट लग जाए तो काम आए। इसके अलावा आपको कोई भी किस्म की कोल्ड क्रीम या वैसलीन टाइप क्रीम आप ले जाएँ, जो वो भी आपको बहुत काम आएगी। एक ऐसा हैंड वॉश या फेस वॉश ले जाएँ जिसमें खुशबू ना हो, बगैर खुशबू का जो हो, वो आपको बहुत काम आएगा। इसके अलावा इहराम के पहनने के वक़्त आपको खुशबू वाली कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी, इसलिए आप बगैर खुशबू की ही हैंड वॉश ले जाएँ ताकि आपको पूरे सफ़र में काम आता रहे। ठीक है? ये है एलोवेरा का एक हैंड वॉश जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ। ये है एयर वाला तकिया, जो कि आप आराम से इसको फ़ोल्ड करके अपने साथ अपने लगेज में लेकर के जा सकते हैं, जो ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता, वज़न भी नहीं रखता, और जिस टाइम आपको चाहे आप इसमें हवा भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये मिल जाता है, कोई ज़्यादा महँगा भी ये नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने ही मैंने ये फ़ोल्ड किया हुआ था, और ये अब ये एक एक दूसरा है जिस पे मैंने ये हवा भरी हुई है। आपको पता चली इस तरह से ये हवा भरने के बाद ये इसकी ये कंडीशन हो जाती है, और ये आपको आरामदेह और सफ़र के अंदर वज़न भी आपको नहीं और ना जगह घेरेगा। और आप इसके लिए हवा भरने के लिए एक पंप लेकर के जाएँ। ये पंप भी बहुत आसान है, बहुत हर जगह पे मिलता है जहाँ पे रबर की ट्यूब्स वग़ैरह मिलती हैं। देखें, ये पंप है, आसानी से आप इसके अंदर हवा भर सकते हैं। तो आप ये पंप ज़रूर ले जाएँ। ये भी 150 या 120 के अंदर, जैसी मार्केट, जैसा शहर, जैसा इलाका, आपको ये मिल जाएगा। यानी 100 150 के अंदर आपको मिल जाएगा। मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मैंने तकरीबन हो सकता है 100 या फिर 150 का लिया होगा। ये ज़्यादा महँगा नहीं है, बहुत आसानी से ये आपको हवा भर देगा और आपको जो है वो परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। ये है चटाई। ये चटाई, ये फ़ोल्डेबल चटाई है। देखें, ये कितनी बड़ी चटाई है। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है ये चटाई। ये प्लास्टिक की होती है और ये सफ़री चटाई कहलाती है, जो कि ये लपेटने के बाद फिर ये इतनी छोटे से बंडल में आ जाती है, जो आपके लगेज के अंदर बहुत आसानी से ये कैरी आप कर सकते हैं। देखें, ये खोल के भी एक मैंने रखी है, एक मैंने आपको ये फ़ोल्ड की भी दिखाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये ज़रूर ले जाइएगा, मुज़दलिफ़ा में इसके बगैर काम नहीं है। वहाँ पे बादशाह भी जो होते हैं ना, मुल्कों के जो गवर्नर जो कुछ भी होते हैं, सदर, बादशाह, वो भी वहाँ पर सफ़री चटाई बिछाकर सोते हैं। उनको भी ख़ैमा लगाने की कोई परमिशन नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, ये है, देखें, ये छोटा-सा हैंड कैरी है जिसकी साइज़ जो है वो 18 इंच है, और ये हैंड कैरी आप पहिए वाला है, ये ज़रूर लेकर जाएँ। हैंड कैरी पहिए वाला बहुत काम आता है, आप कितना उठा सकेंगे, बहुत दूर-दूर का सफ़र पैदल करना होगा। ये 18 इंच का है, आप इससे बड़ा लेंगे तो आपको हैंड कैरी के अंदर वो लोग नहीं लेने देंगे जहाज़ में सफ़र के लिए, 18 इंच ही होना चाहिए। अच्छा, ये देखें, ये बहुत सारी चीज़ें जो कि साथ में पड़ी हुई हैं। अच्छा, मैं आपको ख़ास एक बात बता दूँ कि जिसने भी हज की फ़र्स्ट पार्ट जो सामान की चीज़ों का, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख लें, और इसकी जो है वो एंड स्क्रीन पर भी मैं वो फ़र्स्ट पार्ट लगा दूँगी ताकि आपको ज़रूरी मालूमात मिल जाएँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको बहुत सारी परेशानी से बचाना और आपको जो है वो तकलीफ़ों से बचाना है। और
उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा आप ये भी मुझे बताएँ कि आपको और क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपको मालूम करनी है, ताकि मैं आसानियाँ आपको प्रोवाइड करती हूँ अपनी वीडियो के अंदर, ताकि किसी किस्म की भी परेशानी आपको ना हो दयारे गैर के अंदर और आप परेशान ना हो। आप लोग हर हाजी कम से कम 2000 रियाल अपने साथ ज़रूर ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे ज़ियारतों वगैरह में भी पैसे खर्च होते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुर्बानी इंक्लूड नहीं की तो इसके लिए भी आपको पैसे वहाँ पर लगेंगे और दम वगैरह देना, अल्लाह ना करे अगर किसी को दम वगैरह देना पड़े तो इसके लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा ख़रीदारी के चक्करों में ना पड़ें और अपनी तवज्जो ख़ास इबादत में दें और फ़ज़ूल बातों में और फ़ज़ूल लोगों से लड़ाई झगड़ों में और ना पड़ें, क्योंकि ये इबादत के दिन हैं और ये दिन बार-बार नहीं आते। ज़िंदगी में एक बार अगर ये मौका मिला है तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।